तो मैंने आपको दो चीज बताई कि जो आपके भीतर व्यर्थ में उपभोग करने के लिए वासनाओं की लहरें पैदा कर रहे हैं, तमाम तरह के हथकंडे पैदा करके, उससे सावधान रहो, सजग रहो, होशियार रहो। और दूसरा, अपने जीवन में जो आपके बोध को बढ़ाए, आपकी चेतनता को बढ़ाए, जो आपकी सजगता को बढ़ाए, जो आपको होशियार करे, ऐसे उच्चतम साहित्य का अपने जीवन में स्थान दो, उन साहित्य को अपने जीवन में लाओ। जैसे आप अपने घर में खाना खाने बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर, आप थोड़ा 10 मिनट की देरी हो रही है खाना परोसने में गृहिणी को, आपकी पत्नी को, तो आप झल्लाए नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने टेबल के पास में एक 3-4 किताबों का कोई छोटा सा शेल्फ बना लें। आपको 10 मिनट का अवसर मिला, कोई किताब निकालें, अच्छे साहित्य को पढ़ना शुरू करें। तो जब भोजन आपके सामने आएगा तो आपके भोजन की गुणवत्ता बदल जाएगी खाने की। और छोटे छोटे प्रयोग कुछ जीवन में इस तनाव से निकलने के लिए, डिप्रेशन से निकलने के लिए कुछ बेहतर आप और भी प्रयास कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति अकेला पड़ जाए तो दोहरी उदासी का अनुभव करता है, एहसास करता है। इसलिए यह अध्ययन कहता है कि जो लोग अकेले रहते हैं वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जानवर को भी किसी का साथ लगता है, वो भी अकेले नहीं रहता। इसलिए हमारे देश में गुरुकुलों की स्थापना हुई, जहां सारे साथ रहकर गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करते थे। हमारे देश में संयुक्त परिवार पैदा हुए जो एक कम्यून की तरह थे, एक बड़े परिवार की तरह थे। क्योंकि अकेला आदमी बहुत उदासी का एहसास अनुभव करता है और जिससे उसकी उदासी कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। अगर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए अकेले होने की, तो उसको भी एक चुनौती की तरह लो। उस समय क्या करो, जो आपके मन में आ रहा है उसको एक डायरी में लिखते जाओ, लिखो उसको। महानतम लोगों को लिखने में बहुत दिलचस्पी होती है, इसलिए जब भी वो अकेले होते हैं तो कुछ लिखते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। क्योंकि लिखने से आपके मन का बोझ कम हो सकता है और आपके मन में लिखने के प्रति रुचि को वो जागृत कर सकता है। अपनी रुचि के अनुसार इन साहित्यिक किताबों को पढ़कर, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़कर आप अपनी रुचि को जागृत कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को एक सृजनात्मक रूप दे सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर हमको डिप्रेशन पकड़ा तो उस समय एक हम अंतहीन दुष्चक्र में चले जाते हैं। हम करते क्या है कि पहले हम डिप्रेशन में जाते हैं, फिर उस डिप्रेशन के कारण हम एक दूसरी डिप्रेशन खड़ी कर लेते हैं कि मुझे डिप्रेशन क्यों हुआ, अब ये दूसरी डिप्रेशन शुरू हो गई। डिप्रेशन तो हुआ ही है, अब सेकंड खड़ी कर दी हमने डिप्रेशन की, मुझको डिप्रेशन क्यों हुई, मुझे डिप्रेशन नहीं होनी चाहिए। इस तरह हम अपने आप से लड़ने लगते हैं। इसलिए लड़ना नहीं है, बल्कि उस डिप्रेशन को पूरी तरह आप प्रकट होने दें। इस प्रकार वो
जैसे आई है ना वैसे चली भी जाएगी, क्योंकि जीवन तो एक प्रवाह है, यहाँ कुछ भी सदा एक जैसा नहीं रहता। एवरी मोमेंट विल पास एंड दिस मोमेंट विल आल्सो पास। कैसे हम डिप्रेशन और तनावपूर्ण जीवन से मुक्त होकर एक नई जीवन की शैली को अपनाएं, इस संदर्भ में ऋषि पतंजलि ने अथ योग अनुशासनम का दर्शन देकर हमें बताया है। पतंजलि कहते हैं कि जीवन को एक सुंदरतम व्यवस्था दो। ध्यान से सुनना, अभी तो हमको जीवन को जीना भी नहीं आता, अभी तो हम भाग रहे हैं, लोग भगा रहे हैं, हम भाग रहे हैं। जैसे गधे का मालिक गधे को भगाता है, ऐसे हमको भगाया जा रहा है। पतंजलि कहते हैं अथ योग अनुशासनम, जीवन को एक सुंदरतम व्यवस्था दो। उसके सूत्र मैं आपको देता हूं कि जीवन की व्यवस्था कैसे करोगे आप। छोटी मोटी चीजें, बहुत बड़ी चीजें भी नहीं है, जीवन छोटी छोटी चीजों से बनता है दोस्तों। उसके लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, जरा सी समझ और जीवन आपका खिल जाता है। पहला सूत्र, अगले दिन की जो भी आपकी दिनचर्या है, जब आप सुबह सो के उठोगे, उसकी दिनचर्या को पहले दिन रात में निश्चित कर लो कि मुझे कल क्या करना है। ये नहीं कि सुबह उठे भाग दौड़ में क्या क्या करना सोच रहे, नहीं, उसका नक्शा पहले दिन रात को तैयार कर लो। अगले दिन की दिनचर्या को निश्चित कर लो रात्रि में ही, क्योंकि यदि सुबह सुबह आपके जीवन में तनाव हो गया, अगर आपने रात्रि में निश्चित नहीं किया और सुबह सुबह आपने दिनचर्या निश्चित की क्या क्या करना, तनाव से भर गए, तो आपका पूरा सवेरा तनावपूर्ण हो जाएगा। इसलिए हमारे देश में कहावत है ना कि जिसकी सुबह अच्छी तो उसकी दोपहर अच्छी, और जिसकी दोपहर अच्छी उसकी शाम अच्छी, और जिसकी शाम अच्छी उसकी रात अच्छी, और फिर तो पूरी जिंदगी ही दूसरी हो जाती है। तो अपनी दिनचर्या को पहली रात में ही निश्चित कर लो, उससे सुकून मिलेगा। दूसरा सूत्र, अपने घर में सभी आपकी जो चीजें हैं, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, उसे बिल्कुल ठीक ठीक यथास्थान पर रखो। ये नहीं कि एक चीज कहीं पटक दी, एक चीज कहीं पटक दी, एक चीज कहीं पटक दी, ताकि सुबह की बेला में, उस पावन बेला में आपको कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि एक एक मिनट से ही जीवन बनता है। जहां से भी आप सुधार कर लो वही शुभ है। तो अपनी सब आवश्यक चीजों को, जो आपको रोज जरूरत पड़ रही है, आपका फाउंटेन पेन, आपकी कोई घड़ी, आपकी कोई किताब, आपकी कोई ऑफिस ले जाने वाली चीज, आपकी कोई फाइल, उसको ठीक ठीक स्थान पर रखो। कहीं पटक मत दो उसको कि सवेरे ढूंढने में झगड़ा होने लगे। तीसरा सूत्र, अच्छाई का सदा अभ्यास करो, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ बुराई का अभ्यास किया है। और आत्मा के सुधार के लिए ये सब प्रक्रियाएं बहुत बहुत आपके जीवन में जरूरी है। चौथा सूत्र, जीवन को जीने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, इस कला को प्राप्त करने के लिए, जीवन कैसे आपका गरिमापूर्ण हो जाए। चौथा सूत्र, आपके घर में एक छोटा सा स्थान जरूर हो, मंदिर जैसा, कि जहां जाकर के सिर्फ आप दुनिया को तिलांजलि देकर आप परमात्मा के पास बैठे हो, मात्र उनके लिए बैठे हो, संसार के लिए नहीं। ऐसा स्थान आपके घर में बनाइए।
ताकि हरदम कोई ना कोई आपके घर में उत्सव चलता रहे। उस बहाने भगवान के कई उत्सव साल भर आते रहते हैं, हरदम घर में उत्सव चलता रहे और ध्यान भी होता रहे, और अपने साधना का, आराधना का, ध्यान का, उसका भी समय आप निश्चित करें। ये नहीं कभी ध्यान सवेरे कर लिया, कभी दोपहर कर लिया, कभी शाम कर लिया, कभी 3 दिन किया ही नहीं, ऐसा नहीं। एक निश्चित समय है। जब ध्यान को आपने समय दिया, आराधना को समय दे दिया, उपासना को समय दे दिया, वो समय फिर किसी को भी न दें। आप अपने समय को उसमें उपयोग करें। 5वां सूत्र देता आपको। देखिए, जन्म के साथ ही, जब से आप जन्म लेते हैं, माता अपना दूध आप पे लुटाती है। जन्म के साथ ही आप पर परमात्मा कितना लुटाता है, बेइंतहा। वो सब कुछ आपको देता है पूरे जीवन भर, जिसकी आपको आवश्यकता है, जिसकी आपको जरूरत है। इसलिए आप भी उसके कार्य में आपसे जो भी बने थोड़ा देना सीखें, और अपनी संतानों के हाथों से भी दिलवाने की, उनमें इस प्रकार की आदत डालें। जब बच्चों को आप बचपन से ये देने की आदत डालते हैं तो बच्चे की वो एक सुंदर, उसके अंदर एक आदत आ जाती है देने की। हम जो भी प्रभु कार्य में देते हैं, इस परमात्मा के कार्य में जब देते हैं हम, बस वही हमारा है। बाकी सब चले जाने के बाद तो दूसरों का है, तुम्हारा नहीं। तुमने जो दिया वो तुम्हारा है। इसलिए संत प्रवर दादू दयाल कहते हैं, दादू दिया है भला, दिया करो 2 हाथ, दिया घर में चांदना और दिया चाले साथ। क्योंकि जो देना सीख गए, उनकी जिंदगी में रोशनी आ गई। क्योंकि देने की जो तुम्हारी प्रवृत्ति है, वो तुम्हारे अगले जन्म को भी सुधारेगी, और इस लोक में भी तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहेगी। इसलिए जीवन में सिर्फ लेना लेना ही मत सीखो। ये प्रवृत्ति तो पशुओं की प्रवृत्ति होती है। हमारे देश में 3 शब्द है, ध्यान से सुने। पहला शब्द है प्रकृति। अपना कमाना, अपना खाना। जैसे जानवर जीता है, जानवर अपने भोजन को शेयर नहीं करता। एक कुत्ते को रोटी डाली है, रोटी लेगा, कोने में खिसक जाएगा, वो दूसरा कुत्ता तो भौंकता है। ये प्रकृति। दूसरा शब्द है विकृति। उसका क्या अर्थ होता है? दूसरे का हक छीन कर खाना। दक्षिण भारत के तिरुवल्लुवर संत हुए, तिरुवल्लुवर, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली अपने ग्रंथों में। उन्होंने कहा कि हे मनुष्य, जब भी तू रोटी खाने को बैठे, भोजन करने बैठे, तो पहला ग्रास उठाए तो ये जरूर ध्यान देना कि इस ग्रास में कहीं किसी गरीब के आंसू तो तूने नहीं ले लिए, किसी का दिल दुखा के तो तूने धन नहीं कमाया। ये जरूर सोचना, क्योंकि देने की जो प्रवृत्ति होती है, ये हमारे अगले जन्मों के संस्कार के साथ जाती है, और इस जन्म में भी हमारे जीवन में शांति आती है। क्योंकि परमात्मा के कार्य में जितना आप देते हैं, उससे 10 गुना आप पे बरसता है। इसलिए देना सीखो। अपने बच्चे को भी ये गुण हस्तांतरित करो। ध्यान रखना, बच्चों को धन देना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उसे उचित संस्कार देना। इसलिए चाणक्य ने कहा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अपने बच्चों के लिए घर में जब स्कूलें खुलती है
नव सत्र शुरू होता है, जब पुस्तकें आप खरीदने जाओ या अपने बच्चे के लिए कोई नए कपड़े सिलवाओ, तो उस समय किसी गरीब के बच्चे का भी ध्यान रख लेना। आप थोड़ा सा ध्यान रख लोगे किसी जरूरतमंद का, जो वास्तव में जरूरतमंद है, तो प्रभु न जाने, ये परमात्मा न जाने आपका कितना ध्यान रखेगा और न जाने कितनी कृपा आप पर बरसाएगा। छठवां सूत्र, अपने घर में जब भी समय और अवसर आए, महापुरुषों को अपने घर में जरूर आमंत्रित करिए, उनकी उपस्थिति को अपने घर में लाएं, उनकी पावनता को अपने घर में बुलाएं, महापुरुषों से को जरूर निवेदन करें, अपने घर में उनको जरूर लाएं, ज्ञानियों का सम्मान करें। ध्यान रखना, जिस देश में ज्ञानियों का अपमान होता है, चाणक्य कहता है कि वहां पर भूकंप, अकाल जैसी स्थितियां निर्मित होने लगती है। सातवां सूत्र, सुबह सुबह सांसारिक बातें न करें। ये मैं आपको जीवन के सूत्र दे रहा हूं, कुछ सुंदरतम, छोटे छोटे। सुबह सुबह सांसारिक बातें न करें। सुबह उठकर सबसे पहले अपने गुरु का, जो भी गुरु आपने धारण किया है, उसको ऐसा महसूस करें कि आपके गुरु आपके सामने ही आकर खड़े हो गए। उनके दर्शन कीजिए, उनकी उपस्थिति को महसूस करिए, उनका स्मरण कीजिए। और जब सुबह प्रकृति में घूमने जाइए और रास्ते में कोई आपको मिल जाए बड़बोला, बातचीत करने की बीमारी वाला कोई आदमी मिल जाए, तो आप उसका जवाब सिर्फ हाँ और हूं में करें, बातचीत न करें, ताकि आप जब अपने घर में लौटो तो परमात्मा का चिंतन और उसकी खुशबू को लेकर लौटो। क्योंकि परमात्मा से जुड़ते ही बुद्धि हमारी सुबुद्धि हो जाती है। बिना परमात्मा से जुड़े हमारी बुद्धि सदा ही कुबुद्धि होती है। हमारे जीवन में कुबुद्धि होने से तनाव होते हैं, डिप्रेशंस आते हैं। इसलिए ये सब बातें जो मैंने बताई आपको, इन सब बातों को ध्यान से सुने और जो मैंने आपको छोटे छोटे जीवन को सुंदरतम सूत्र दिए जीने के, उसको अपनाएं और जीवन को एक खिले हुए फूल की तरह, खुशबू की तरह अपने जीवन को महकाएं। अब हम ध्यान करेंगे।